देश के हर कोने से लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन भर की साधना का प्रतीक है। लोग महीनों तैयारी करते हैं, पैसे जोड़ते हैं और ये मानकर कटरा पहुंचते हैं कि वहां सुरक्षित माहौल मिलेगा। लेकिन इस बार अर्धकुमारी के पास हुए भूस्खलन ने न सिर्फ 34 जिंदगियां निगल ली बल्कि पूरे सिस्टम की पोल भी खोल दी है। हादसे में 18 महिलाएं भी मारी गई हैं, कई परिवार बिखर गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, पर जनब अस्पतालों, आधार कैंपों और सहायता केंद्रों में भटक रही हैं। शुभम साहू जैसे श्रद्धालु 11 लोगों की टीम लेकर आए थे, जिनमें से 3 का अभी तक कोई पता नहीं है। पंजाब का सुभाष अपने 4 साथियों को ढूंढ रहा है, लेकिन अब तक केवल अनिश्चितता और इंतजार हाथ लगा है। ये तस्वीरें सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इस आस्था यात्रा की असल हकीकत बयां करती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी पहले से थी तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सही कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं भेजा गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा तो रोक दी गई थी, लेकिन अगर सच यही है तो फिर दर्जनों लोग मार्ग पर कैसे मौजूद थे। ये सीधा सीधा प्रबंधन की लापरवाही है। रेलवे और हवाई यात्रा की स्थिति और भी शर्मनाक है। रेलवे ने पहले टिकटें बेची, बाद में 58 ट्रेनें रद्द कर दी और 64 को बीच में रोक दिया। यात्रियों से पैसा वसूल कर उन्हें सड़क और स्टेशनों पर भटकने को मजबूर कर दिया गया है। क्या आपदा प्रबंधन यही कहलाता है? वहीं हवाई यात्रा की दरें इस आपदा के बीच आसमान छूने लगी हैं। ये सिर्फ आपदा में अवसर तलाशने की मानसिकता है और दुर्भाग्य से ऐसा हर बार होता है। जब यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी एयरलाइंस मनमाने दाम वसूलने लगती है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इंसानी जान से भी ज्यादा अहम मुनाफा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों को 6 लाख, घायलों को 1 लाख और 50,000 देने की घोषणा की है। यूपी सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन ये सब मुआवजे खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकते। हर बार हादसे के बाद यही रटी रटाई घोषणाएं सुनाई देती हैं, असली जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। स्थिति और भयावह इसलिए भी है क्योंकि जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश का 114 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पुल बह गए हैं, घर ढह गए हैं और बिजली और मोबाइल टावर ठप हो गए हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाले गए। ये आपदा प्राकृतिक जरूर है, लेकिन मानवीय लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम ने इसे और घातक बना दिया है। ये त्रासदी हमें मजबूर करती है पूछने पर, क्या हमारी सरकारें सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर संतोष कर लेती हैं? क्या सुरक्षा और आपदा प्रबंधन महज औपचारिकता भर है? क्यों बार बार कई जान जाने के बाद भी श्राइन बोर्ड और प्रशासन वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं? और क्या हवाई यात्राओं की मनमानी दरें तय करने वालों को कभी जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जब तक इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिलते और सिस्टम की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक आस्था की ये पवित्र यात्रा हर साल हजारों जिंदगियों को खतरे में डालती रहेगी।